जयपुर लंगर हॉल में एक बीवी के साथ क्या हुआ आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी से आज की यह साकी जयपुर लंगर हॉल की है। जब जयपुर लंगर हॉल में खाना दिया जाता है तो बार बार अनाउंसमेंट की जाती है कि संगत से जितनी जरूरत हो उतना ही खाना लीजिए, क्योंकि उस खाने पर गुरु की नजर पड़ी हुई होती है। और वैसे भी हमें अपने अन्न का अनादान नहीं करना चाहिए। एक बच्चा अपाहिज था, ठीक से खाना भी नहीं खा सकता था। लंगर में बैठा हुआ था, खाना खाने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी दूर एक अम्मा यह देख रही थी। उसका मन दया से भरा हुआ था। यह बच्चा बेचारा खाना भी नहीं खा सकता और बच्चे की जो लार मुंह से निकल कर थाली में गिर रही थी, उस अम्मा ने उसके पास जाकर उस बच्चे को छोटे छोटे टुकड़े कर कर खाना खिलाया। बेटे ले खा ले, तुझसे खाना भी नहीं खाया जा रहा। कुछ खाना खाया उस बच्चे ने, कुछ थाली में रह गया। जब वह अम्मा पानी के नल की तरफ जाने लगी उस बच्चे की प्लेट धोने के लिए, तो सेवादारों ने उसे पकड़ लिया और वो बेचारी उस बच्चे की प्लेट धोने जा रही थी। सेवादारों ने कहा कि अम्मा, इस प्लेट में जो खाना है पहले वो खाना खाओ, उसके बाद प्लेट धोना। अम्मा रोने लग गई। उसने बात समझाई कि यह बच्चा मेरा नहीं है, ये खाना मैं नहीं खा सकती। मैं इस बच्चे को खाना खिलाने में मदद कर रही थी, यह बच्चा मेरा नहीं है। सेवादारों ने उसकी एक भी नहीं सुनी और उसने कहा, हम नहीं जानते, आप पहले इस खाने को खाओ, पूरा खाओ। 1 घंटा अम्मा रोती रही। हमें नहीं पता, आप बस झूठ बोल रही हो, पहले आप खाना खाओ। और अम्मा बोले कि अपना झूठा तो खाया नहीं जाता, दूसरे के मुंह से निकला खाना कौन खाएगा। खैर, जब 2 घंटे रोती रही अम्मा, सेवादारों ने उसको नहीं छोड़ा। आखिर में मन समझा बुझाकर अम्मा ने खाना को खत्म किया। बाद में वह और बहुत रोई और जयपुर समिति के पास पहुंच गई और बोली कि मुझे बाबा जी से बात करनी है। जब वह बाबा जी के सामने पेश हुई, उस उसे ने जाते ही बाबा जी से बोला, बाबा जी, मेरा क्या कसूर था, आपके सेवादारों ने मेरे साथ धोखा किया है, मुझे जबरदस्ती किसी दूसरे का झूठा खाना खिलाया है। तो बाबा जी ने कहा, बीबी वो बीबी वो वह सुनकर हैरान हो गई। बाबा जी ने, क्योंकि तुझे गुरु ने नाम दान दिया है, तेरे कर्म बहुत भारी थे और तुझे अगला जन्म ना सुअर का मिलने वाला था और सारी जिंदगी तुझे गंदगी में मुंह जलाना था। लेकिन परमात्मा की तुम पर दया थी, इसलिए तुम्हें एक बच्चे का ही झूठा खाना खिलाकर तेरे कर्मों का ना भुगतान कर दिया। तो बाबा जी किसी भी रूप में दया कर सकते हैं। हमें कुछ भी पता नहीं होता, जिस चीज को हम बुरा मानते हैं शायद उसमें ही हमारा भला होता है। सतगुरु हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इसलिए हमें कभी भी गुरु द्वारा की गई डांट को छोटा नहीं समझना चाहिए। पता नहीं उसमें कौन सा राज छिपा हो। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें भी इस साकी से यह सीख लेनी चाहिए। अगर हमारे साथ कभी कुछ भी बुरा हो तो हमें समझ लेना चाहिए, मालिक जो कर रहा है बस अच्छे के लिए कर रहा है। तो गुरु प्यारे साध संगत जी, आज की साखी यही समाप्त होती है। अगर हमारी यह साखी आपको अच्छी लगे
तो वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्त और रिश्तेदारों में यह साकी शेयर करें। अगर आपको नई नई साकी सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी जी।